अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 19 था 25 मार्च 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम मामूल के मुताबिक बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायचा के छठे घर का हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह आपके जायचा के 11वें घर में रहते हुए आपको मुखलिस अहबाब का ताउन और मदद जो है वो उसको हासिल करने में आपका साथ दे सकेगा या कुछ ऐसे असरात करेगा कि आपके मुखलिस और हमदर्द जो अफराद हैं वो आपकी मदद के लिए तैयार हो सकेंगे, जबकि इन असरात के तहत आप अपने मुलाजमती अमूर भी ऐसे तरीके से अंजाम दे सकेंगे जिसकी बिना पर आपको जिम्मेदाराना ओहदा का हसूल या दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन हो सकेगी। आपके बददुस्मा का हाकिम सितारा मरीख तमाम मज़ाहिर के तीसरे घर में रुजत में रहने की वजह से तयशुदा सफर में ताखीर पैदा करने के अलावा अजीज़ व अक़रब के साथ नजरियाती इख्तिलाफ को भी मुमकिन बना सकता है। कोशिश कीजिएगा कोई ऐसी बात ना करे, इख्तिलाफी मौजू ही ना छेड़े जिसकी वजह से ऐसा मामला आपके सामने आ सके, लेकिन कारोबारी अमूर में अपने बहन भाइयों का ताउन आपको यकीनी तौर पर हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 मार्च को अपनी सेहत और अपनी खुराक यानी डाइट के मामले में आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना होगा, एहतियात बरतना होगी। 20 मार्च को मंजिल मकसूद को हासिल कर सकेंगे। 21 को घर में शरीक हयात के अदम ताउन की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 22 मार्च को रोशन मुस्तकबिल के सरमायाकारी कर सकेंगे। 23 मार्च को आपके जो ख्वाहिशात है वो पूरी हो सकेंगी, जबकि अजीज़ व अक़रब का ताउन भी हासिल हो सकेगा। 24 मार्च को अजीज़ व अक़रब से रब्ता कायम कर सकेंगे। 25 मार्च को घरेलू मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 25 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए भी कोई नहीं है। बुर्ज शम्स लिव, बुर्ज असद लिव। चूंकि लिव जो है ये शम्स के अंडर होता है, इसलिए मैं उस स्टार का जिक्र कर गया जबकि मैंने आपके हाउस का जिक्र करना था। तो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा लिव वालों के लिए काफी अहमियत का हामिल है, बल्कि ये पूरे के पूरे जो 12 हाउस है सबसे ज्यादा अहमियत इस हफ्ते में लिव वालों की है। ये फोकस रहेंगे, सब स्टार का मरकज रहेंगे। अब शुरू करते हैं, अमूमी जायजे की तरफ आते हैं। तो आपका हाकिम सारा शम्स जो है यकम था 20 मार्च आपके जायचे के 8वें घर में रहते हुए विरासत का असूल ही मुमकिन नहीं बना सकेगा, बल्कि आपको शादी के जरिए बहुत से मुतवक्को फायदा हासिल करने में भी मदद फराहम कर सकेगा, लेकिन आपको फजूल खर्ची से इज्तनाब बरतना होगा। 31 मार्च शम्स आपके जायचे के 9वें घर में रहते हुए आपके ख्वाहिशात में मजीद शिद्दत पैदा कर सकेगा, जबकि सफर की ख्वाहिशात भी पूरी हो सकेंगी, जिसकी वजह से आपकी इल्मी और कानूनी मामलात में मजीद दिलचस्पी जो है वो बढ़ सकेगी। 21, 22 और 23 मार्च को शम्स अदारत करान की वजह से आपकी ज़हनी सलाहियतें बढ़ सकती हैं, जबकि तन्हाई का एहसास होने से सैर व तफरीह के प्रोग्रामों से भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। यह भी मुमकिन है कि आप कार्टून देखना शुरू कर सकें, बच्चों के साथ बच्चा बन जाए, चूंकि आपको एंजॉय करना है और यकीन तौर पर यह आपका हक है। इन असरात के तहत जो है बाहमी गुफ्तगू के दौरान अपने अल्फाज से दूसरों पर असरअंदाज हो सकेंगे। कैसी बात है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, जबकि आप दूसरों को इंस्पायर कर सकेंगे। 24 और 25 मार्च को शम्स यूरेनस क्रांत की वजह से कई नए तख्लीकी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जबकि हर काम की तह तक जाने की ख्वाहिश भी शिद्दत इख्तियार कर सकेगी। इन्वेस्टिगेटिंग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हर चीज के तह तक जाने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरों के साथ कुछ खास मकासद के हसूल के लिए मुश्तरका इकदाम भी कर सकेंगे। कुछ जॉइंट वेंचर ऐसा करेंगे जिसमें आपको बेनिफिट मिल सकेगा। अलावा इसलिए अपने मौजूदा हालात में बेहतरी लाने के लिए कई अहम फैसले करने के अलावा अमली इकदाम भी कर सकेंगे। जो लोग मनसूबाबंदी में रहते हैं, अमली इकदाम की तरफ नहीं आते, यकीन तौर पर वो कामयाब नहीं हो सकते। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 मार्च को आमदनी और अखराजात में तावन जो तवाज़न है, आपका बैलेंस है, उसको बरकरार रख पाएंगे। 20 मार्च को सफर के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर सकेंगे। 21 मार्च को किसी खास मकसद में कामयाबी हासिल करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम बना सकेंगे। 22 मार्च को घरेलू मामलात में शरीक हयात का तावन हासिल रहेगा। 23 को रोमांस के मौके मिलने से आपकी खुद इत्मादी में होने वाला इजाफा आपकी कामयाबी का बाइस बन सकेगा। 24 मार्च को अहम उमूर की अंजाम दही इंतहाई एहतियात से कीजिएगा। 25 मार्च को पैदाशुदा मसाइल को हल करके अपनी जहानत बढ़ाने में आपको कामयाबी मुयस्सर आ सकेगी और आपकी पोजीशन भी मुस्तहकम रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि अपनी रूटीन के मुताबिक अपने आप को मैनेज करना है। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा 13 था 23 मार्च जायचा के 8वें घर में रुजत में होगा, जिसकी वजह से आपको किसी भी किस्म के क्लेम और कानूनी उमूर में इजाफी तवज्जो मबजूल करने की जरूरत पेश आ सकेगी।
24 से 31 मार्च तारक जायचा के साथ विरोधित में होगा, जिसकी वजह से आपको किसी भी किस्म के या मुमकिन तौर पर जो होते हैं इख्तलाफी, जो अज़दवाजी इख्तलाफात हैं आपके, खास तौर पे उनकी तरफ आपको तवज्जो फोकस करनी होगी, क्योंकि वहां आपका बहुत अहम रोल होगा, जिसमें आपको सब्र तहम्मुल के साथ सारे हालात को टैकल करना होगा। जबकि जो आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनरशिप बेस पे जॉइंट वेंचर को कर रहे हैं, कारोबार ऐसा कर रहे हैं, तो उसको अपने शरीके कार पर, अपने पार्टनर पर मुकम्मल तौर पे भरोसा नहीं करना होगा, वरना उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकेंगी, कोई धोखा या फ्रॉड हो सकता है या किसी तरह का नुकसान सामने आ सकता है। 18 और 19 मार्च को तारक यूरेनस करान की वजह से हालात में नुमायां तब्दीलियां लाने के लिए आपको भरपूर जद्दोजहद की जरूरत का एहसास पैदा होगा, जबकि तकनीकी कामों में दिलचस्पी जो है आपकी खुशी या दिलचस्पी जो है वो राहत का बायस भी बन सकेगी। 22 और 23 मार्च को शम्स तारक करान के ज़ेर असर आपको अपनी तहरीर और तकरीर में अल्फाज का चुनाव एहतियात से करना होगा, जबकि आपकी कुव्वत फैसला बढ़ने से आपकी जो ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें वो निखर सकेगी और हालात का सामना करने की आपकी जो काबिलियत है वो मजीद बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 मार्च को घर के कुछ अफराद के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 20 मार्च को अपने मौजूदा मसाइल को हल कर सकेंगे। 21 को आपकी देरीन ख्वाहिशात जो हैं वो पाया तकमील को पहुंच सकेंगी। 22 को रोमांस के मौके मुयसर आ सकेंगे। 23 मार्च को आपका घरेलू माहौल जो है वो खुशगवार रहेगा। 24 मार्च को अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि आपकी घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। 25 मार्च को मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी कर सकेंगे, जबकि अपने तयशुदा प्रोग्राम पर अमल करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के जो हामिल दिन है वो 20 और 23 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई भी नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।